गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अपनी पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम सभी पढ़ रहे थे आसन्न कोण के बारे में, कि क्या होते हैं आसन्न कोण, किस तरह के दिखाई देते हैं, कैसे इनका पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से उसका कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। तो क्या क्या हमने आसन्न कोणों के बारे में पढ़ा था? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अभी सभी बच्चे क्लास पे ध्यान दें कि आसन्न कोण जो है वो ऐसे दो कोण होते हैं। सबसे पहली चीज, ये कितने होंगे? तो टोटल ये दो ही होते हैं। ये जोड़े में होते हैं। कितने के जोड़े में? तो दो दो के जोड़े में। ठीक है, ऐसे कोण जो दो दो के जोड़े में हो और उनमें खासियत किस बात की हो? पहली चीज, उन दोनों कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, मतलब कि कॉमन साइड हो। उन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, मतलब कि कॉमन वर्टेक्स हो, जो कि ये होता है शीर्ष, जहां पे भी कोण बन रहे होते हैं। जिस बिंदु पे हमारे कोण बनते हैं उसी को हम नाम दे देते हैं शीर्ष का। ठीक है, तो शीर्ष भी कॉमन होना चाहिए, एक भुजा भी कॉमन होनी चाहिए, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, इट मींस जो भुजाएं कॉमन नहीं है, जैसे कि AO और OC, वो भुजाएं इस कॉमन भुजा के विपरीत होनी चाहिए, यूं कहें तो इर्द गिर्द होनी चाहिए। अगर एक ऊपर की तरफ को है तो दूसरी नीचे की तरफ को होनी चाहिए। दोनों जो है वो एक ही तरफ को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एग्जाम्पल से रिवाइज, और फिर आगे बढ़ेंगे। चल, तो यहाँ पे मैंने एक कोण बनाया। यहाँ पर जो है वो दो कोण बन रहे थे, एक ही काले रंग का। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, और उसके बाद बच्चों आपने आंसर करना है मेरे सवालों का। पहले अच्छे से इस आकृति को देख ले। ठीक है, एक कोण बना यहाँ पे ब्लैक कलर का, और दूसरा कोण जो है वो बन रहा था ग्रीन कलर का। तो हमने पता लगाना है कि ये आसन्न कोण है या नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों को हमने ढूंढना है। पहले कर लेते हैं इसका नामकरण। इसका नाम है O, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे आप नाम बताएंगे कि काले वाले कोण का नाम क्या है? ORP QRP। RO ठीक है, ROQ RO नहीं, नहीं मैम सिर्फ ORQ सिर्फ ब्लैक वाले की अगर हम बात करें तो इसका नाम होगा कोण ORP PRO। ठीक है, ये O है। अच्छा चलो, इसको मैं मिटा दूं, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। उसको मैं नाम दे देती हूँ S का। इसका नाम क्या हो जाएगा अब? PRS। कोण PRS कह सकते हैं आप, या कोण SRP कह एसपी। सकते हो, क्योंकि जिस बिंदु पे हमारा कोण बन रहा होता है उस बिंदु को बीचों बीच रखना होता है। बिंदु R पे कोण बन रहा था तो हमने R को बिल्कुल बीच में रखा। ठीक है, वही बात करें अगर हम हरे वाले कोण की, तो हरे कोण का नाम बताइए। मैम PRQ और PRQ दूसरा नाम QRP। QRP। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब देखिए, हमें पता है कि जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बिंदु बिल्कुल, उस बिंदु का नाम जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आता है। कहाँ? कोणों के नाम जब लिखे जाते हैं। तो जब मैंने देखा, जब मैंने काले वाले कोण का नाम लिखा तो भी R पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पे बीच में नजर आया, इसके भी। और जब हरे वाले कोण का नाम लिखा तो भी R पॉइंट मुझे बीच में नजर आया, इसके भी। तो हम कहेंगे इनके बीच में एक शीर्ष है जो कॉमन है, जिसका नाम है R। क्योंकि शीर्ष बच्चों वो जगह या वो बिंदु होता है जहां जिस बिंदु के ऊपर हमारा कोण जो है वो बन रहा होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि बिंदु R पे दोनों कोण बन रहे हैं। एक कोण कैसे बना? एक मिनट,
यहां से रेखा आई, यहां से रेखा आई, दोनों जो है इस आर बिंदु पे आकर के मिली, तो हमने कहा कि काला वाला कोण बन गया। और एक रेखा यहां से आई, एक रेखा यहां से आई, ये भी आर बिंदु पे मिली, और हमने कहा कि सॉरी ये नहीं गलत हो गया थोड़ा सा, ये रेखा आई एक और ये दूसरी रेखा आई, और हमने कहा कि ये भी आर पे बन रही है, आर बिंदु पे मिल रही है, तो कोण जो है वो आर बिंदु पे ही बनेगा। तो शीर्ष कॉमन हो चुका है आर। अब अगर मैं आपसे पूछूं काले कोण को बनाने के लिए कौन कौन सी भुजाओं ने मदद की है, काले कोण को बनाने के लिए? भुजा कौन सी है? एक तो देखो, एक तो ये वाली भुजा है, क्या नाम है इसका? ये वाली, ये जो यहां से यहां को आ रही है, ऐसा, ठीक है। तो इस पहली भुजा हो गई हमारे पास एस आर। और बात करें दूसरी भुजा की काले वाले कोण को बनाने के लिए, काले वाले को देखो, हरे वाले को भूल जाओ, तो वो एक भुजा ये हुई एस आर, और दूसरी आर पी, ये जो हम जा रही है आरपी। तो इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया? इन दोनों ने मिलकर बनाया हमारे कोण पी आर एस को। और बात करें हरे वाले कोण को बनाने वाली भुजाएं, तो कौन कौन सी हैं? क्यू। वेरी गुड, और पी आर। तो ये, तो क्या आपको यहाँ पे कोई कॉमन भुजा दिखी जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो? मैम नो मैम, नहीं दिख रही है ऐसी कोई भुजा जो दोनों के पास हो? मैम पी और आर। पी और यार एक ऐसी भुजा है, ध्यान से देखिए, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पी आर रेखा जा रही है, इसी की वजह से काला वाला कोण भी बन रहा है और हरे वाला कोण भी बन रहा है। अगर मैं इस पी आर को यहां से हटा दूं तो ना तो काला वाला कोण बनता, ना ही हरा वाला कोण बनता, बल्कि एक बड़ा सा कोण बनता। दो कोण बन ही नहीं पाते अगर ये पी आर नहीं होती, ठीक है। तो पी आर के गायब होने से दोनों कोणों को फर्क पड़ने लगा, तो हम कहेंगे ये भुजा थी जो इनमें कॉमन थी। तो शीर्ष कॉमन आ गया है आर, भुजा कॉमन आ गई है पी आर। कौन कौन सी भुजा है जो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है? ऐसी भुजाएं भी होंगी ना जो कॉमन नहीं होंगी, जो काले वाले के पास अपनी अलग क्यू। एस, एस क्यों नहीं होगा बेटा? एस आर और आर क्यू। तो ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये इनकी पोजीशन क्या बताई गई है? पोजीशन बताई गई है कि ये जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी वो इस उभयनिष्ठ भुजा के बिल्कुल उल्टी तरफ को होनी चाहिए। अगर एक भुजा इस तरफ को है तो दूसरी भुजा इस तरफ को होनी चाहिए। और जी हाँ, यहाँ पर ऐसा ही हुआ। तो इसने जो है वो तीनों कंडीशन पूरी कर ली। कॉमन शीर्ष भी था, कॉमन भुजा भी थी, और जो नॉन कॉमन साइड थी, जो भुजाएं कॉमन नहीं आ रही थी, वो कॉमन साइड के इर्द गिर्द या फिर कहें तो उसके विपरीत में थी, एक इस तरफ को, दूसरी इस तरफ को, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, ये जो कोण है ये आपस में आसन्न कोण है। तो अभी एक और उदाहरण करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपने बताना है कि अगर आसन्न है तो क्यों है, आसन्न नहीं है तो क्यों नहीं है। उसको पीछे ही करते हैं, कंडीशन के सामने ही। तो मैंने यहाँ पे दो कोण बनाए। पहला कोण ऐसे ऐसे को बन रहा था और ऐसे को लाइन जा रही थी। एक कोण बन रहा है यहां से यहां तक जो कि है लाल रंग का, ठीक है। और दूसरा कोण बन रहा है यहां से यहां तक जो कि है ब्लैक कलर का। ये पूरा आपने बताना है ये दोनों कोण जो है वो आए एक दूसरे के आसन्न है या नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले, क्या इनके बीच में कोई कॉमन शीर्ष है? बताइए जरा। कोई शीर्ष है? डी है। डी है शीर्ष। कोई भुजा कॉमन है? ए डी। ए डी, ठीक है। चलो
हमने कहा शीर्ष भी कॉमन, भुजा भी कॉमन, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जब हम तीसरी कंडीशन देखने लगे कि जो भुजाएं कॉमन नहीं होंगी, सिर्फ एडी, आपने कहा एडी, तो सिर्फ ये वाली भुजा कॉमन है, ये अकेली, जो बाकी भुजा बच रही है बीडी और सीडी ये कॉमन नहीं है। ये भुजाएं जो कॉमन नहीं है वो इस कॉमन भुजा के विपरीत होनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर एक भुजा इस तरफ को है तो दूसरी भुजा इस तरफ को होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो किस किस दिशा में है, क्या वो विपरीत दिशा में थी या एक ही दिशा में है? ये आपकी विपरीत दिशा। ये आपकी कॉमन साइड है। ठीक है, हमने कहा कि अगर कोई चीज आसन्न कोण का नाम किसी को अगर देना है तो जो आपकी कॉमन नॉन कॉमन साइड है, देखो सिर्फ यही कॉमन है ना ये कॉमन है ना ये कॉमन, तो जो चीजें कॉमन नहीं होंगी वो इस भुजा के विपरीत होनी चाहिए। अगर एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ होनी चाहिए थी, पर जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमने पाया कि जो ये नॉन कॉमन साइड थी ये दोनों एक ही तरफ को रखी गई हैं, इसलिए हम कहेंगे ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये आसन्न नहीं है। भले ही इसके पास शीर्ष कॉमन था, भुजा भी कॉमन थी, लेकिन जो तीसरी कंडीशन कहते हैं कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में हो, इसको इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम भी कहेंगे कि ये काला वाला कोण और लाल वाला कोण एक दूसरे के आसन्न नहीं है। ठीक है, तो यही रीजन था जो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो भी आसन्न ना होने का। ठीक है, पिछली क्लास में भी इसको सीखा था, अभी फिर से इसको हमने रिवाइज कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और यहां पर जो है वो ये क्यों आसन्न कोण नहीं है, क्या कोई बता सकता है? सोचिए और बताइए। यहाँ पर ये शीर्ष है, इनके पास कॉमन शीर्ष था जिसका नाम है ई, और भुजा क्या इसमें कोई कॉमन आपको दिख रही है? नो मैम, इसमें भुजा कॉमन नहीं है। नो इसमें मैम। कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, कोई भुजा कॉमन नहीं। इसका मतलब भुजा ही कॉमन नहीं हो तो फिर तीसरी कंडीशन को हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो जो आपका ये वाला कोण है इसने क्या किया, इन दो अलग अलग भुजाओं से मिलके खुद को बना दिया, और जो आपका ये वाला कोण है इसने क्या किया, इसने भी जो है वो दो अलग अलग भुजाओं से मिलके खुद को बना दिया। दोनों के बीच में कोई चीज कॉमन रही ही नहीं, कोई भुजा कॉमन रही ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये आसन्न कोण नहीं बन सकते। अगर भुजा कॉमन होती तो फिर हम तीसरी कंडीशन देखते कि जो आपकी नॉन कॉमन साइड है वो आपकी कॉमन साइड के किस तरफ को है, तो ये आसन्न कोण नहीं था। इसकी बात करें तो ये भी आसन्न नहीं है, पर रीजन बताइए क्यों ये आसन्न कोण नहीं है? मैम इसमें शीर्ष नहीं है और भुजा नहीं है। भुजा है बेटा, भुजा इसमें है, शीर्ष कॉमन नहीं है। मैम ठीक है, शीर्ष नहीं है। देखो क्योंकि इस वाले कोण का शीर्ष बिंदु बी पर है, इस वाले कोण का शीर्ष बिंदु सी पर है। भुजा कॉमन थी, वो थी बी और सी, क्योंकि अगर हम बीसी को यहां से हटा दे तो ना ये वाला कोण बन पाएगा ना ये वाला कोण बन पाएगा। भुजा कॉमन थी लेकिन शीर्ष कॉमन नहीं था, तो हमने कहा कि ये भी आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं एक सवाल पोल में ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और सवाल आपके सामने आ चुका है। आपने बताना है क्या ये जो कोण है, कोण नंबर एक और दो, क्या ये एक दूसरे के आसन्न है? अगर आपको लगता है हाँ एक दूसरे के आसन्न है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। अगर आपको लगता है नहीं एक दूसरे के आसन्न नहीं है तो आपने बी पे टिक करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं 4 ऑप्शंस, तो अभी मैं इनको कर लेती हूँ ठीक। तब तक के लिए आप अच्छे से इनको देख लीजिए, देखिए क्या इनके पास कॉमन शीर्ष है, कॉमन भुजा है, और कॉमन साइड के इधर उधर नॉन कॉमन साइड्स है। अगर तीन चीजें इसमें सेटिस्फाई होती हैं तो आप हाँ कहेंगे, अगर नहीं होती तो ना कहेंगे। ठीक है, पहले तो दो चीजें ढूंढने की कोशिश करो, कॉमन शीर्ष और कॉमन भुजा। पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं, अपना आंसर वहां पर आप बच्चों दे सकते हैं। क्या कोण ए और कोण बी एक दूसरे के आसन्न है? यह आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और 30 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सही होता है गलत होता है बाद की बात है, आपका काम है आंसर देना, वो आप जरूर करें। ठीक है, चलिए तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों। 31, 31 बच्चे अभी क्लास में हैं, तो सभी अपना आंसर दे दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर देना नहीं आता तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, या चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पे सबसे कोने में, नीचे वाले कोने में 3 बिंदु दिख रहे होंगे। उन बिंदुओं पे क्लिक करो। जैसे आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, जैसे आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाते हो वहां पे आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन 2 नजर आएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको लगता है ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो। अगर लगता है कि नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। बी पे टिक करने के बाद या ए पे टिक करने के बाद आपने वोट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। जैसे कि अभी 24 बच्चों का आंसर पहुंच चुका है। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करके फिर हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। तो सभी बच्चे कोशिश कर लें एक बार। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 28 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। चलिए कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, माइक मत खोलो। 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप भी अपनी तरफ से अपना अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। बी को 18 बच्चों ने किया और ए को 12 बच्चों ने। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताइए, आपकी तरफ से क्या है आंसर? मैम बी। नहीं, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न नहीं है। बेटा माइक ऑफ रखिए सभी बच्चे अभी, क्योंकि हम सीखेंगे कि क्यों आसन्न नहीं है। क्योंकि हमने पहले देखा कि ये एक जो कोण है ये इस बिंदु पे बन रहा है, दूसरा कोण इस बिंदु पे बन रहा है। इन बिंदुओं को बच्चों कहा जाता है शीर्ष। इनके शीर्ष एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, लेकिन ये शीर्ष कैसे थे? ये शीर्ष थे अलग अलग। इसको अगर मैं नाम दे दूं एच, तो बिंदु जो आपका कोण बन रहा है लाल रंग का, उसका शीर्ष हो गया एच। जो कोण आपका बन रहा है पीले रंग का, उसका शीर्ष हो गया ओ। शीर्ष ही अलग हो गए तो हम कहेंगे ये कोण आसन्न नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं इसका आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक बार फिर से चलते हैं फटाफट से पीछे और इसको एक बार समझ लेते हैं। जिन बच्चों ने क्लास को आज पहली बार ज्वाइन किया है वो ध्यान से यहाँ पे सीखे हम क्या पढ़ रहे हैं। आसन्न कोण जो है वो ऐसे आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरह की उनकी शक्ल होती है। एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा वहीं से शुरू। ठीक है, एक ने अपने आप को खत्म अभी किया ही था कि दूसरा वहीं से शुरू हो जाता है। उन्हीं कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण, एक के बाद एक। उनमें क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, एक ऐसी भुजा जो दोनों कोणों में समान हो, जिसकी मदद से दोनों कोण बन रहे हो। दूसरी चीज, शीर्ष, उनका जो वो बिंदु जिस बिंदु पे दोनों कोण बन रहे हो। देखो ये वाला कोण भी बिंदु इस बिंदु पे बन रहा है, ये वाला कोण भी इसी बिंदु पे बन रहा है, तो इसे कहा जाता है शीर्ष। शीर्ष भी कॉमन हो, भुजा भी कॉमन हो। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत होनी चाहिए। अगर एक इस तरफ को है तो दूसरी इस तरफ को होगी। ये हमारी कॉमन साइड थी, कॉमन भुजा थी। ये नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। तो दोनों क्या है? दोनों इसकी इर्द गिर्द है। तो हम कहेंगे हाँ, पहली कंडीशन भी ठीक, दूसरी भी ठीक, तीसरी भी सही, ठीक। तो ये हो गया आसन्न कोण। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन कर लिया। अभी एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम पोल में ही। तो एक बार फिर से बच्चों आपके लिए अभी मौका है अपनी गलती को सुधारने का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे भी आपने यही बताना है ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है या नहीं। पहले इसको देख लीजिए कैसे ये बना है। एक रेखा यहाँ को जा रही है, दूसरी रेखा यहाँ को जा रही है, और एक रेखा इनके बीच से निकल रही है। एक कोण आपका बन रहा है यहाँ पर लाल रंग का। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन रहा है रेड कलर का कोण, या फिर ये वाला कोण।
यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ पे ये खत्म हुआ, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू हो गया, तो ये दो कोण आपके पास बन रहे हैं। आपने बताना है ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है नहीं। अगर मैं इनके नाम लिख दूं ए बी सी और बीच में जो ये बिंदु है इसको मैं नाम दे दूं पी का, तो पहले देखिए क्या इनमें कोई कॉमन शीर्ष है? होगा, बहुत अच्छी बात है, उसको लिख लीजिए। नहीं होगा तो ढूंढिए कि कहाँ शीर्ष है इनके। दूसरी चीज आपने देखनी है क्या इनमें कोई कॉमन भुजा है? मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज आपने देखनी है अगर कॉमन साइड कोई है तो जो नॉन कॉमन साइड है वो कहाँ है, उसके इर्द गिर्द है या एक ही दिशा में है। तो अगर आपको लगता है दोनों कोण आसन्न है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, लगता है नहीं है तो बी पे टिक करना है। ठीक है, तो पोल ओपन हो चुका है बच्चों, आप सभी वहां पे जा सकते हैं, अपना आंसर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोशिश सभी करेंगे, सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसके बारे में इतना विचार ना करें, अपनी तरफ से अपना आंसर दें। ठीक है, तो 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 बच्चे हैं, जिसमें से 24 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी हमारे पास 34 मतलब 34 स्टूडेंट्स रहते हैं और कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, है ना। तो चलिए 36 बच्चे क्लास में हैं और 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आराम से इसे देख लीजिए, कॉमन शीर्ष ढूंढ लो, कॉमन भुजा ढूंढ लो, मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, फिर आप इसको बता पाएंगे ये आसन्न कोण है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, लगता है नहीं है तो बी पे टिक कर दो। 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी कोशिश कीजिए, सही गलत का अभी इतना ना सोचें, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है और अच्छी बात है, गलतियां निकलेंगी उनमें सुधार होगा, है ना। तो आपकी गलतियां जो है वो सुधरती जाएंगी, इसलिए आपका काम अभी बस आंसर देने का है, वो सभी करें। 29 बच्चों ने अपना काम कर लिया, अपना आंसर दे दिया, लेकिन 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दीजिए। करते हैं अभी हम 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है उनके लिए अभी 10 सेकंड का और हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड के बाद पोल एंड हो जाएगा। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड 36 में से 31 बच्चों ने आंसर दे दिया था और 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ए ऑप्शन को 26 बच्चों ने किया और बी को 5। ठीक है, तो बताइए आपके हिसाब से ए कौन को सा है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण है, क्योंकि बात करें शीर्ष की तो दोनों ही कोण किस बिंदु पे बन रहे हैं बताइए जरा। एमपी पे। P। और बात करें कॉमन भुजा की तो कौन सी भुजा है जो दोनों में आ रही है? पी ए। एपी बोल दो या पीए बोल दो, है ना, एपी भी बोल सकते हैं पीए भी बोल सकते हैं। तो दोनों ये भुजा क्या है, ये वाली है जो आपके ए कोण में भी है बी कोण में भी है। अगर इस भुजा को यहाँ से गायब कर दें, हटा दें, तो ना कोण ए बन पाएगा ना कोण बी बन पाएगा। तो इसका मतलब यही थी कॉमन। और बात करें नॉन कॉमन साइड की तो ये नॉन कॉमन है, ये दूसरी नॉन कॉमन है। अगर एक इस दिशा में है तो दूसरी इस दिशा में थी, तो हम कहेंगे हाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इसलिए हमने कहा ये आसन्न कोण है। तो चलिए अभी एक और सवाल रहता है, उसको भी करेंगे हम पोल में ही। तो चैट हो चुकी है ऑफ, सवाल आपके सामने बच्चों आ चुका है। आपको यहाँ पे एक जो है वो आकृति दी गई है, एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। कोण कुछ इस तरह से बन रहे हैं, एक कोण यहाँ पर बन रहा है लाल रंग का, दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है नीले रंग का। आपने बताना है ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है या नहीं। ध्यान से इसको देखिएगा, अभी मैं इसका नाम भी लिख लूंगी, अभी मैं इसको फटाफट से कलर कर रही हूँ ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए कि किस तरह के ये कोण है। ठीक है, फटाफट से इसको मैं अभी नाम भी लिखने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करें, एक मिनट।
ठीक है, इसका नाम है ABCDZ। तो आपने ढूंढना है इनके पास कॉमन शीर्ष, कॉमन भुजा और नॉन कॉमन भुजाएं कॉमन भुजा के इर्द गिर्द हो। तो फिर से वही 4 ऑप्शन मैंने दे दिए थे, तो मैं उनको कर रही हूँ ठीक। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई मिलती हैं तो आप कहेंगे हाँ ये आसन्न कोण है। अगर आपको लगता है कि एक चीज इसमें मिसिंग है तो आप कहेंगे ना ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, शीर्ष भी कॉमन होना चाहिए, भुजा भी कॉमन होनी चाहिए और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो इधर उधर होनी चाहिए। तो अभी 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, 36 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 16 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर दें। जल्दबाजी में कभी भी अपना आंसर नहीं देना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गलत हो जाता है, इसलिए सोच समझ के आराम से अपना आंसर आपने देना है। ठीक है, तो 7:31 पे हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपके पास समय है, तब तक के लिए आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन 7:31 के बाद टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी 30 हो चुके हैं, 31 जब हो जाएंगे उसके बाद मैं 10 सेकंड की काउंटिंग शुरू करूंगी, उससे पहले नहीं करूंगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जितने बच्चे रहते हैं अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, मैं इतना बता देती हूँ अभी कितने बच्चों के आंसर आए। तो 27 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 37 बच्चे क्लास में हैं, तो अभी 10 बच्चे रहते हैं। बस इतना ही बताना है आपने, आसन्न कोण है या नहीं। अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, नहीं है तो बी पे टिक कर दो। ठीक है, तो 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 बच्चे अभी रहते हैं, ये क्लास में अभी है 37 स्टूडेंट्स, और टाइम अभी है, अभी कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। अभी 7:30 हुए हैं, 7:31 जब होंगे उसके बाद पोल एंड करने के लिए गिनती शुरू की जाएगी। तो अभी 7:31 हो चुके हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार, फिर बढ़ते हैं आगे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और अभी आप अपना आंसर ए भी को 13 बच्चों ने, बी को 19 बच्चों ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होगा? बी मैम। बी, बी ऑप्शन नंबर बी है बी सही। बी तो मैम जी कारण बी। बताएं। शीर्ष कॉमन था, वो मैम शीर्ष तो कॉमन था, पर इसमें भुजा भुजाएं नहीं कॉमन थी। भुजा कॉमन नहीं भुजा थी। कॉमन वेरी नहीं गुड, थी जो इसमें। हमारे पास भुजा है वो भुजा कॉमन नहीं थी, क्योंकि देखो हमें दिख रहा है कि लाल वाले कोण ने क्या किया, लाल वाले कोण ने इस छोटी सी भुजा और इसकी मदद से अब खुद को बना लिया, और जो नीला वाला कोण है उसने इसकी मदद से और इसकी मदद से खुद को बना लिया। दोनों ने अपनी अलग अलग भुजाएं ले ली थी, तो कोई भी भुजा कॉमन नहीं आ पाई। जब भुजा ही उभयनिष्ठ नहीं होगी तो हम कहेंगे कोण भी आसन्न नहीं हो सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के आसन्न नहीं है। ठीक है, तो ये था आसन्न कोणों के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी कोण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के कोण ये होते हैं। आपको बहुत बार ये अपनी मैथ की बुक में सवालों में नजर आते होंगे, लेकिन हम जल्दबाजी में इनको नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम
इनसे वाकिफ नहीं थे कि कैसे पहचाने, लेकिन अभी आप सीख चुके हैं कैसे इनको पहचानना है, तो अब आपको जो है वो सवाल करने में थोड़ी मदद इससे मिल जाएगी। ठीक है, अब आसन्न कोण से ही जुड़ा हुआ एक अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कोणों का रैखिक युग्म, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कोणों का रैखिक युग्म बनता है, कोणों का रैखिक युग्म बन रहा होता है, लेकिन कैसे बनता है, उसको उसकी पहचान कैसे करनी है, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। सबसे पहली बात, सबसे पहला शब्द जो मुझे कोणों के रैखिक युग्म की परिभाषा में दिखा, वो मुझे दिखा ऐसे आसन्न कोण। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको कोणों का रैखिक युग्म समझना है तो आपको आसन्न कोणों के बारे में पता होना चाहिए, आसन्न कोण कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे करनी है। तो पहली चीज हमें यहां से ये पता लग गई कि कोणों के रैखिक युग्म भी आसन्न कोण ही होते हैं, लेकिन खास तरह के आसन्न कोण। क्या इनमें खास होता है, तो पढ़ते हैं आगे। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हें हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, एक या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। एक ही रेखा पे स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म का कोण बनाते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे इन्होंने हमको बताई। पहली चीज हमने सीखी कि अगर कोणों का रैखिक युग्म कहीं पे बन रहा हो तो नंबर 1 कंडीशन की वो आसन्न कोण होने चाहिए। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। रैखिक युग्म के लिए भी 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो जो दो कोण है वो आसन्न कोण हो, और नंबर 2 इसके लिए कंडीशन होती है कि उनका जो योग हो, जो दो कोण है जो आसन्न है उनका जो योग है, उनको जब हम जोड़ेंगे वो योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर आए। ठीक है, 180 के बराबर आए। और तीसरी चीज, ये किस तरह के कोण होते हैं, तो ये एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। एक ही रेखा पर स्थित आसन्न कोण। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित आसन्न कोण। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है, इनको हम हर एक कोण में देखते जाएंगे, और जहां पे हमें तीनों कंडीशन फुलफिल होती दिखी उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर तो कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये एक रेखा थी। मुझे कैसे पता लगा ये रेखा है, कौन बताएगा? क्योंकि मैम ये सीधी जा रही है और दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, एक तो ये सीधी जा रही है, और दूसरा इसके इस तरफ भी तीर है, इस तरफ भी तीर है। यहां से मुझे पता लगा कि ये एक रेखा है। तो इस रेखा के ऊपर कितने कोण बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये 2 कोण यहाँ पे बन रहे थे, और ये दोनों कोण आसन्न भी हैं, क्योंकि इनका शीर्ष देखें तो इनका शीर्ष यहाँ पर देखो, इनका शीर्ष ये मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया A B C D। तो इन दोनों कोणों का शीर्ष जो है वो D है। इन दोनों कोणों में समान भुजा है AD, और जो नॉन कॉमन साइड है मतलब कि CD और DB, वो इस कॉमन साइड के विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ को तो दूसरी इस तरफ को। तो तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही थी, तो हमने कहा कि ये रैखिक युग्म होगा, क्योंकि ये जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं ये बिल्कुल सीधी रेखा पर बन रहे हैं। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि ये जो यहाँ पे इनका योग है वो 180 के बराबर है? मैं नहीं कह रही कि 180 का कोण बन रहा है, पर मैं कह रही हूं इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये तो किसी और डिग्री का कोण है, ये भी किसी और डिग्री का कोण है। सोचिए और बताइए कैसे मुझे पता लगा? सीबी मतलब क्या बेटा? आपने सीबी लिखा है सचदेव, सीबी मतलब क्या? चलो आपको मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री का कोण जब बनता है तो वो सीधी रेखा पर बनता है। ठीक है, तो अभी मैं मान रही हूं इस बात को कि ये जो रेखा यहां से गई, इसने जो है वो 2 कोण बनाए। ठीक है,
एक कोण इसने यहाँ पे इतने डिग्री का बनाया, एक इसने यहाँ पे इतने डिग्री का बनाया। दोनों कोण का जो मेजरमेंट है, जो माप है वो अलग अलग था, लेकिन जब इन दोनों कोणों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर एक पूरा यहां से लेकर के यहां तक का कोण बनेगा और वो 180 डिग्री का कोण होता है। ये हमें पता है, हमने रिजु कोण के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो यहीं से हमने सीखा, यहीं से हमने इस बात का पता लगा लिया कि रैखिक युग्म जब भी बनेंगे वो सीधी रेखा बना के ही बनेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए रैखिक युग्म ने ऐसी टेढ़ी रेखा बना दी, ऐसी टेढ़ी रेखा बना दी, तो क्या कभी भी ऐसा 180 का कोण बन सकता है? सोचिए और बताइए, क्या कभी भी 180 का कोण नो आपने मैम। ऐसा देखा? नहीं देखा। हमेशा मैम। 180 का कोण जो है वो सीधी रेखा पे बनता है ऐसा। तो रैखिक युग्म भी हमेशा कैसे बनेगा? बिल्कुल सीधी रेखा के ऊपर। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा रैखिक युग्म के बारे में। अभी मुझे पता है थोड़े थोड़े से आपके डाउट रहे होंगे जो क्लियर होंगे जब हम इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या देखा मैंने कि दो कोण थे। सबसे पहली चीज तो सीधी रेखा पे बन रहे हैं, जी हाँ सीधी रेखा पे बन रहे हैं। और दूसरी चीज, क्या ये आसन्न कोण है? तो जी हाँ आसन्न है। कैसे पता लगा? क्योंकि एक कोण यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, तो उसको हम आसन्न कहते हैं। बाकी आपको इसकी कंडीशन पता ही है, उसको बार बार अब रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आसन्न कोण भी थे, सीधी खड़ी रेखा, एक ही रेखा पे भी स्थित थे, तो हम मान लेंगे कि ये रैखिक युग्म बन रहे होंगे। चाहे तो आप इनको जोड़ लीजिए। 150 में जब आप 30 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 180। मैम 180। वही हमने पढ़ा कि रैखिक युग्म में हमेशा कितना होता है जोड़ उसका, तो 180 ही होता है। चलिए, तो हमने यहाँ पे दिए हुए थे दोनों कोण, तो हमने पता लगा लिया। अब सवाल अगर ऐसा हो कि दोनों कोण जो है वो एक ही रेखा पर बन रहे हो और वो दोनों के दोनों कोण आसन्न कोण भी हो और हमें दिख रहा हो कि वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कोण की वैल्यू दी है 45 डिग्री और पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालेंगे? हम 180 में से 45 घटा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक पूरा 180 के बराबर है ना, और यहां से लेकर यहां तक 45 के बराबर है। तो अगर हम पूरे में से इतने हिस्से को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है वो आ जाता है, या फिर यूं कहें, या इसको मैम बिल्कुल सिंपल बना। देखो बिल्कुल सिंपल, अगर आपने कभी बनाना हो तो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म हमेशा 180 का होता है। आपको अगर एक कोण की वैल्यू दी है तो दिए गए कोण को 180 से घटा दो। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल मैंने इसको बना दिया कि दिया गया कोण जो होगा उसको 180 से घटा देना बिना सोचे समझे। पर शर्त यह है कि आपको दिखना चाहिए कि रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो आप उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पर आ गया 3, तो आ गया 135। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये 135 डिग्री का होगा। कैसे निकाला हमने? 45 डिग्री का कोण दिया गया था, दिए गए कोण को 180 से माइनस कर दिया, क्योंकि हमें पता है रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने इनको सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं आगे। तो दो रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव ही 180 डिग्री होता है, और जो ये रैखिक युग्म के कोण होते हैं हमेशा ही आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, तो आसन्न भी होने चाहिए और साथ में एक ही रेखा पे स्थित होने चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने आपको उदाहरण दिया है कि ये जो आपके दो कोण हैं ये एक ही रेखा पे स्थित थे, इसलिए हम कहेंगे कि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। लेकिन अगर यही कोण अलग अलग रेखाओं पे स्थित हो तो ये कैसे कोण होते हैं? संपूरक कोण बनेगा। संपूरक। ठीक है, संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब जिनको जोड़ने पर 180 आए वो होते हैं संपूरक। 180 डिग्री। तो पूरक क्या होते थे? पूरक कोण कौन से होते थे? मैम जिनको 90 डिग्री के कोण बनते हैं जो। हाँ, जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता हो। ठीक है, फिर से इसको मैं रिपीट करती हूँ बेटा। हमने कहा कि जब हमें दिख रहा हो कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर, एक रैखिक युग्म बन रहा है, जैसे कि देखो ये एक रैखिक युग्म की सबसे पहली बात, आपके जो दोनों कोण हो वो एक ही रेखा पर स्थित हो। ये एक रेखा गई यहाँ से, इसी के ऊपर दोनों कोण होने चाहिए, जैसे कि जो कि है अभी हमने देखा कि एक रेखा थी ये वाली, इसको मैं नाम दे दूं ए बी। तो ए के ऊपर ही क्या थे? ये दोनों कोण बन रहे थे। और ये दोनों ही कोण कैसे थे? तो ये दोनों ही कोण आसन्न कोण थे। कैसे मुझे पता लगा आसन्न है? तो उसके लिए अभी हमने पीछे 3 कंडीशन पढ़ी थी।
शीर्ष बराबर हो, भुजा जो है वो कॉमन हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो कोण कैसे है, वो कोण आसन्न है। ठीक है, आसन आसन्न भी थे और एक ही रेखा पे खड़े हुए भी थे, और जब इनको हमने जोड़ा तो जोड़ करके 180 भी बन रहा था। तो हमने कहा कि ये क्या यहाँ पे बन रहा है, आसन कोणों जोड़ा है। का रैखिक युग्म। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। उसका असली पता पोल के क्वेश्चन से लग पाता है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे कहा गया है, बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से रैखिक कोणों का युग्म कौन सा वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे तो देखने से भी पता लग रहा है, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना है, जमा करो। ठीक है, आपको पता है कोणों का रैखिक युग्म हमेशा 180 के बराबर आता है। तो चारों ऑप्शन के चारों कोणों को जमा करो, जहां पे 180 आ गया वहां पे आपको आपका आंसर पता लग जाएगा। वैसे तो मुझे देखने से भी पता लग रहा है, जो हमने अभी 3 कंडीशन पढ़ी थी, है ना, उसे भी पता लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आप रिस्क बिल्कुल ना लें, जमा करके देख लें। ठीक है, वेरी गुड। 7-9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं। सभी कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी लापरवाही में आंसर कभी नहीं देना है, आराम से सोच समझ के सॉल्व करने के बाद आंसर देना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 36 बच्चे क्लास में हैं और अभी 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बच्चों, सही होता है, गलत होता है, बात की बात है, उसके बारे में अभी इतना नहीं सोचना है, बस अपना आंसर देना है। ठीक है, तो हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों, सॉल्व कर लो इसको अच्छे से, बस जमा ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को जमा करो, उसमें जो कोण बन रहे हैं उनको जमा करो, फिर बी वाले को जमा करो, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 27 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 36 बच्चे अभी भी क्लास में हैं और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 28 बच्चों ने अपना जवाब दे दिया है। थोड़ी देर में बच्चों हम पोल एंडिंग के लिए 10 सेकंड का वेट करना शुरू कर देंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि उससे पहले पहले आप अपना आंसर दे पाए। ठीक है, चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड में देने की कोशिश करें, क्योंकि 28 बच्चे आंसर दे चुके हैं, इसलिए आप भी अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, 29 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे आंसर नजर ए को 25 बच्चों ने किया है, बी को 1, सी को 2 और डी को ये 1। आंसर ठीक है, ऑप्शन आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो देखने में ही पता लग रहा था। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था रैखिक युग्म ऐसे युग्म होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आसन्न कोण, तो आसन्न कोण भी ये थे ही थे, है ना। तो और इनको जमा भी कर लो, तो 120 में जब आप 60 जोड़ेंगे तो आपके पास जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो
हमें पता है कि 180 डिग्री का कोण कभी भी ऐसा बन ही नहीं सकता, क्योंकि 180 डिग्री का कोण हमेशा सीधी रेखा पर इस तरह से बनता है। ये हमें पता है, ये हमने ऋजु कोण में पढ़ा था कि ऐसे वो बनता है। तो फिर कैसे ये लीनियर पेयर होगा? इसलिए हम इसको रेखीय युग्म नहीं कहेंगे, क्योंकि 180 का कोण अगर बन रहा होता तो रेखा बिल्कुल सीधी होती। ये जो ऊपर की तरफ को गई है, ये ऊपर की तरफ को ना जा करके ऐसे होती। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाकी अगर इनको जमा करो तो भी गलत है। ये आ रहा है आपका 90 का, ये 9 10 6 7 8 9 9 10 के बराबर, ये 120 का, और ये यहाँ पे 170 160 170 MG 160 का। का आ रहा सी। हाँ ठीक है, 60 160। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखने में भी रैखिक युग्म और हल करने पे भी यही रैखिक युग्म निकला। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों की, अगर ए बी एक लाइन है, ए बी एक रेखा है, और इस रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं जो कि हमें दिख रहा है कि आसन्न कोण ही है। तो एक रेखा के ऊपर जब भी आसन्न कोण दो बनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? तो कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है। तो अगर इस कोणों के रैखिक युग्म में एक कोण 152 डिग्री का है, तो पता कीजिए ये जो एक्स कोण है ये कितने डिग्री का होगा। तो आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, कि एक्स की जो है वो क्या वैल्यू है। एक्स है आपका लाल रंग का कोण, बन रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो अभी आप इसको सॉल्व करें और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि ओपन हो चुका है। आप सभी जाएं, अपना आंसर वहां पे दे दें, लेकिन हल करने के बाद तुक्का नहीं लगाना है, कोई जरूरत ही नहीं है। आसान सवाल है, इसको हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना जो है वो सॉल्व करो, इसको आराम से इसको हल करो, उसके बाद अपना आंसर दो। ठीक है, 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश जरूर करें। सही गलत बात की बात है, पर ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि मैंने कोशिश ही क्यों नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी। तो इसलिए कोशिश करने का मौका मिला है तो कीजिए अच्छे से, और फिर अपना आंसर आपने पोल में देना है। ठीक है, 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी है 35 बच्चे, और 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। 25 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 26 बच्चों ने आंसर दे दिया, 9 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, तो अपना आंसर कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन में फिर से आपको बता देती हूँ, एक रेखा है ए बी के ऊपर बन रहे हैं दो आसन्न कोण जो मिलके बना रहे हैं रैखिक युग्म। उस रैखिक युग्म में अगर एक कोण 152 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? आपको पता है रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद से जो है वो अपने माइंड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 32 बच्चों ने आंसर दे दिया था,
3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं बच्चों। मैम बी सही है। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन मैम जी नंबर बी है। मैम डी। 28 देखते हैं, पहले मुझे ये बी बताइए आंसर रैखिक इज युग्म राइट। कितने डिग्री का होता है? 180 मैम 180 180। तो हमने कहा था कि रैखिक युग्म अगर 180 का है और हमें एक कोण की वैल्यू दी है, दूसरे की निकालनी है, तो बिना कुछ सोचे दिए गए कोण को 180 में से माइनस कर देना होता है। जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 8 और 28 यहाँ पर 7 28 बच रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2, तो 28 डिग्री हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, ये तो कट गया आपस में, तो हमारे पास आंसर आ गया 28 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अभी बचता है एक और सवाल, उसको भी कर लेते हैं फटाफट से पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि ए बी एक रेखा है। ए बी आपके पास जो दी गई है वो एक रेखा है। इस रेखा के ऊपर जो है वो कुछ 2 कोण बन रहे हैं, और हमें पता है कि एक रेखा के ऊपर अगर 2 आसन्न कोण बन रहे होते हैं तो बन रहा होता है रैखिक युग्म। उसमें से अगर एक कोण की वैल्यू 115 डिग्री की है, मैं लिख लेती हूँ 115 डिग्री आपको दिया गया है, तो बताइए इस कोण की वैल्यू या एंगल ए की वैल्यू, इसका मान कितना होगा? जैसे हमने अपना पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आंसर देना है पोल में, जो कि आपके लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर देना है पोल में। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास में हमारे पास हैं 32 के करीब बच्चे, जिसमें से 21 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करना है। हाँ, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी 26 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट है और 27 बच्चों ने आंसर दे दिया है। धीरे धीरे मैं कह रही हूँ सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात, क्योंकि कोशिश सबको करनी चाहिए। तो 28 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। अभी हम करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो कोशिश करें कि अपना आंसर आप पोल में दे पाए। सिंपल है, आपका एक रैखिक युग्म बन रहा है, उसमें से एक कोण की वैल्यू अगर 115 है तो दूसरे की आपने निकालनी थी। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड 28 बच्चों ने आंसर डी दिया को है। 24 बच्चों ने, सी को 1 और बी को 0 ए को 3। ठीक है, चलिए देखते हैं तो इसका आंसर क्या आंसर डी। होगा। रैखिक युग्म होता है आंसर डी 180 डिग्री का। 180 में से हमने माइनस करना था 115 को, तो चलिए करते हैं इसको माइनस। यहाँ से हंस चलेगी 10 आ गया, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 1 गए 6, तो 65 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने आज पढ़ लिया आसन्न कोणों के बारे में, और ऐसे आसन्न कोणों के बारे में भी जिनको जोड़ करके 180 डिग्री आता है, और उन आसन्न कोणों को हम कहते हैं कि क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। बाय तो नहीं, अभी किसने कहा बाय? अभी तो देखिए कितने मिनट है,
3 मिनट है, तो अभी तो बाय नहीं है। अभी देख लेते हैं कि अगली क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, और भी बहुत सारे ऐसे कोणों के बारे में जो आपको मैथ में रेखाएं और कोण समझने में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, पोल में इतने ही क्वेश्चन, मतलब पोल में जो है वो पहले से क्वेश्चन बने होते हैं ना, तो इस टॉपिक के लिए इतने ही बने थे ना, उसको हम ऐड अभी नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट का तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।